तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है वो गु शैंगटोन से कहता है, इस लड़की का ख्याल रखना, मैं 3 दिनों के लिए पिल को बनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे 3 दिनों तक कल्टीवेट करना पड़ेगा। देन वैसे ही जो गु शैंगटोन होता है वो जूफेन से कहता है, क्या जो पिल आपके पास है क्या वो पिल इसके लिए इनफ नहीं है। देन जो जूफेन होता है वो गु शैंगटोन की बात सुनने के बाद कहता है, इसकी जो सोल है बस वही घायल नहीं हुई है बल्कि जो इसकी स्टेट है वो भी। देन वैसे जो जूफेन होता है वो अपने क्लिंग के आर्म को ऊपर उठाता है और वोल्टिंग तलवार के निशान को देखते हुए कहता है, सेक्रेट वेपन से लगा हुआ घाव, जो उस सेक्रेट वेपन की एनर्जी है वो अभी भी, और क्योंकि वो एक गंभीर घाव है इसीलिए इसे स्पेशल स्पिल की जरूरत है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें ब्रॉन्ज की कढ़ाई को दिखाया जाता है जो कि एक आग के ऊपर रखी होती है। और जब वो कढ़ाई होती है वो लगभग 10 मीटर की होती है जिसमें से घना धुआं निकल रहा था। और उस फर्नेस के सामने जूफेन अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठा था और उसके हाथों ने एक अजीब से साइन को बनाया था। तभी अचानक से जो फर्नेस था वो हिलने लगा और वैसे ही जो उसका ढक्कन था वो जोर से फट जाता है। और देन फिर उसके अंदर से एक गोल और एक चमकदार सी पिल निकलती है जिससे गोल्डन ग्लो निकल रहा था। और देन वैसे ही वो हवा में तैरती हुई दूर चली गई। देन वैसे ही जूफेन ने भी अपनी आंखें खोल दी, देखा कि जो वो पिल है वो उसके पास से गुजर रही है। देन वैसे ही जूफेन इशारा करता है और कहता है रुको। और देन वैसे ही जो वो पिल थी वो वैसे ही हवा में जम गई और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मुस्कुराते हुए जूफेन ने उसे पकड़ा और एक शीशे के अंदर रख लिया। इस समय जो वो पिल थी वो किसी पीड़ित की तरह लग रही थी। और देन वैसे ही जूफेन ने उस बोतल को मुस्कुराते हुए बंद कर दिया और फिर वैसे वहां से वो बाहर चला गया और ताजी हवा की गहरी सांस लेने लगा। देन वैसे ही लंबी सांस लेने के बाद जूफेन कहता है, 3 दिन की रिफाइनिंग एकदम युगों जैसी लगती है। और देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो गेस्ट हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। देन वैसे ही जूफेन ने गु शैंगटोन को अंदर पाया जो मन ही मन ऊब गया था, एक मेज पर बैठा हुआ था और बिस्तर को बेजान नजरों से देख रहा था। और जो लड़की सोई हुई थी वो एकदम सोई हुई सुंदरी की तरह लग रही थी। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो भी मुस्कुराते हुए वहां पर पहुंच जाता है और गु शैंगटोन से कहता है, यंग मिस इन दिनों से कैसी हैं। और जब गु शैंगटोन जूफेन को देखता है वैसे ही चिल्लाते हुए कहता, पिताजी आप आखिरकार बाहर आ ही गए, अगर और देर होती मैं तो यहाँ पर पागल ही हो जाता। देन वैसे ही जूफेन गु शैंगटोन को टीस करते हुए कहता है, लोग तो एक ऐसे फूल के साथ 3 दिन तक रात बिताने के लिए कई हफ्ते सो नहीं पाते, लेकिन सिर्फ तुम्हें इसे एक काम की तरह देखते हो। देन वैसे ही जो गु शैंगटोन होता है वो कहता है, जैसा कि आपने कहा पिताजी, मुझे सबसे पहले इक्विप्ड होने की जरूरत है। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है, अरे यार एक दिन तुम बड़े हो जाओगे, और मैंने सुना है कि जो सेक्रेट बीस्ट होते हैं वो तब तक बड़े होते हैं तब तक जब तक कि उनकी शक्तियां बढ़ती रहती हैं, और इसीलिए अब अच्छे से बड़े हो जाओ। देन ऐसे ये लोग और बात करते हैं। वैसे ही जो जूफेन होता है वो उस लड़की के पास जाता है और फिर उसकी ठंडी कलाई को छूता है और कहता है, अभी भी उम्मीद है, इसकी सिचुएशन अभी भी उतनी खराब नहीं हुई है। और देन वैसे ही ये कहने के बाद जो जूफेन होता है वो उस बोतल को निकालता है जिसमें वो पिल रखी हुई थी, फिर उस बोतल को निकालने के बाद उसमें से उस पिल को निकालता है जो कि अभी भी गर्म थी, और फिर वैसे ही उसके नरम नरम ओठों के बीच में रख देता है। और देन वैसे ही जो वो पिल थी वो उसके शरीर के अंदर चली गई, और जैसे ही वो पिल अंदर गई थी वो वैसे ही बुरी तरह से कांपने लगी, और वैसे ही जो उसका चेहरा था वो उदास हो गया। और देन वैसे ही जो वो लड़की थी वो सांस लेती और वैसे ही दोबारा से शांत हो जाती है। और ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। देन वैसे ही जो गु शैंगटोन होता है वो उस लड़की को वैसे लेटा हुआ देखकर कहता है, पिताजी आखिरकार ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है, क्या आपकी पिल खराब निकल गई। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो उसकी कंडीशन को फील करते हुए अपना सर हिलाता है और स्माइल करने लगता है, और फिर वैसे ही कहता, पागल कहीं कि ये 11th ग्रेड की सोल पिल है जिसे कि सेक्रेट सोल पिल भी कहते हैं, और आखिरकार ये पिल कैसे ही खराब हो सकती है, और ये सब कुछ उसके हैवी वाउंड्स की वजह से हो रहा है, इसे अभी भी और टाइम चाहिए हील होने के लिए, और बस कुछ ही दिन में ये रिकवर हो जाएगी, और तुम्हें इसे ध्यान से देखना होगा, इसे तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देना होगा, नहीं तो जो हम लोगों ने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं इस लड़की के ऊपर सारे बर्बाद हो जाएंगे। देन वैसे ही जूफेन ये कह करके जाने लगता है, और जब जूफेन जा रहा था वैसे ही जो गु शैंगटोन होता है वो कहता है, रुक जाइए पिताजी, आखिरकार मैं ही बेबी सिटिंग क्यों करूँ, आखिरकार आप यहाँ पर क्यों नहीं रुकते, आप भी तो ये काम कर सकते हैं। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कुछ सोचते हुए कहता है, वेल वैसे तो मैं इस लड़की के लिए कुछ टॉनिक पिल बनाने जा रहा हूँ, और ये कह करके हंसने लगता है। और देन वैसे जूफेन और तेजी से जाने लगता है, और देन दोबारा से कहता है, रिफाइनिंग बहुत ज्यादा ही थका देने वाली होती है, और अगर मैं ये नहीं चाहता कि वह जग जाए तो फिर मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। और देन जैसे ही जूफेन डोर पर पहुंचने वाला था वैसे ही जो गु शैंगटोन होता है वो फ्लैश की स्पीड में आता है और जूफेन का रास्ता रोक लेता है। पिताजी मेरा सर शायद आपके जितना तेज ना हो, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, आपने कहा था कि कोई भी साधारण गोली उसे ठीक नहीं कर सकती, और आपने इसीलिए मुझे रिफाइनिंग करते समय उसे देखने के लिए कहा था, और क्या हमारे पास बहुत सारी टॉनिक
पिल्स नहीं है और आखिरकार क्यों मुझे अब 3 साल का बच्चा समझते हो। और जब जूफन गु शेंगटोन की बातें सुनता है तो वैसे वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगता है कुछ सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। देन दोबारा से गु शेंगटोन चिल्लाते हुए कहता है बच्चों की देखभाल करने की तुम्हारी बारी, अब मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। और ये कह करके जो गु शेंगटोन था वो वैसे ही चला गया। जो जूफन होता वो कहता था अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। जब वो लड़का था वो वहाँ से भाग चुका था। देन वैसे जो जूफन होता है वो पहले सोई हुई ब्यूटी की तरफ देखता है और फिर अपने गु शेंगटोन की तरफ देखता है और देन वैसे ही कहता है क्या ये बच्चा मेरा थोड़ा सा बोझ साझा नहीं कर सकता। और एक बेहोश पर्सन को देखना एकदम नरक की तरह उबाऊ है। मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें करनी, जैसे कि फ्लाइंग क्लाउड सिटी के बारे में और जानना कि आखिरकार यहाँ की सिचुएशन है क्या, यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर जो जूफन था वो एकदम गु शेंगटोन की तरह था, वो भी यहाँ पर फंसना नहीं चाहता था। जैसा बाप वैसा बेटा, और इस तरह समय का इंतजार करना उन्हें मारने से बदतर है। लेकिन जब से बेटा भाग गया, लेकिन तब से इस बूढ़े पिता को ये काम करना पड़ रहा है। इस समय जो जूफन था वो एक्सट्रीम हेल्पलेस था और देन वैसे ही चेयर पर गिर जाता है। और इस समय बस जूफन के चेहरे पर बस गु शेंगटोन के डेड एक्सप्रेशंस आ रहे थे। देन वैसे ही वो बेड की तरफ देखने लगता है और फिर दोबारा से उसकी कंडीशन को देखने लगता है। देन वैसे ही जूफन नोटिस करता है कि जो उसकी कंडीशन है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, हालांकि उसमें कोई हलचल का संदेह नहीं दिख रहा था। देन वैसे ही कुछ और गोलियां निकालता है और फिर वैसे उन पिल्स को उन्हें खिला देता है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। और ऐसे ही 3 दिन बहुत धीरे धीरे बीत गए और जो वो लड़की थी वो अभी भी सो रही थी। और इस समय जो जूफन था वो गु शेंगटोन से कई ज्यादा गुना इम्पेशेंट था और कमरे में बार बार इधर उधर घूम रहा था। और दिन वैसे ही बहुत सब कुछ झेलने के बाद जूफन चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार वो लड़का कहाँ भाग गया, और क्या वो पहले हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रहना चाहता था। वो तो कभी मुझसे दूर रहना नहीं चाहता था। एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे का सहारा बनना, और अब उसे देखो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और अब देखो वो भाग गया। और आखिरकार वो किस तरह का ही बेटा है जो अपने पिता को 3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। देन वैसे ही जो जूफन होता है वो इरिटेट होते हुए उस बेड की तरफ देखता है, तुम कमी नहीं कहीं की, मैंने तुम्हें हिल कर दिया तो आखिरकार तुम अब तक क्यों नहीं उठ पा रही हो, और अगर अब तुम ऐसे ही सोती रहो तो मैं तुम्हें कचड़ा बना दूंगा। और इस समय जो जूफन था उसके पेट में बहुत ज्यादा ही आग उबल रही थी, क्योंकि उसने इन 3 दिनों कुछ भी नहीं किया था, ना ही तो वो कल्टिवेट कर पाया, इस डर के मारे कि कहीं वो लड़की भाग ना जाए। और इसीलिए जो उसका कंसंट्रेशन था वो भंग हो चुका था। और इस समय जो ये 3 दिन थे वो जूफन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़े थे। और वो कोई सेंट भी नहीं था जो किसी महिला को पीटने से भी नहीं कतराता था, लेकिन उसे तब भी एक पिता की छवि बनाए रखनी थी। और दिन वैसे ही अपने मन में कहता है अगर मैं इस डिफेंसलेस लड़की को मारता हूँ तो फिर जो मेरी छवि होगी, जो मेरी फादर के रूप में छवि है, वो खत्म हो जाएगी। और एक पिता के रूप में जूफन ने सिर्फ अपने बेटे के सामने ही अपनी बुरी चीजों पर रोक लगाई थी। वो गु शेंगटोन के सामने कोई भी बुरी चीज नहीं करता था, इसलिए जो उसकी आंखें थी वो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी, ये तय करने के लिए कि यहाँ पर कोई युवा संजय ना आ जाए। और दिन वैसे ही बिस्तर के पास पहुंचते हुए उसने एक घिनौनी मुस्कान दिखाई और अपने हाथों को रगड़ते हुए कहता है मिस, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए है, बस 1-2 थप्पड़े तुम्हें जगा देंगे, अगर नहीं तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, क्यों है ना। और ये कह करके हंसने लगता है। दिन वैसे ही जूफन अपने हाथों में थूकता है और दिन वैसे ही अपने हाथों को ऊपर उठाता है और फिर वैसे ही जूफन ने लड़की के सबसे नाजुक चेहरे पर उन हाथों को गिरा दिया। बेशक इसमें कोई भी बल नहीं था और जूफन सिर्फ भाप छोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, और अगर ज्यादा कुछ भी होता तो ज्यादा से ज्यादा उसका सर उड़ जाता। हालांकि पीछे हवा आने के कारण जो उसके काले बाल थे लड़की के उड़ने लगे। जो ये जूफन ने थप्पड़ मारे थे ये नुकसानदायक नहीं थे, लेकिन इन थप्पड़ों से कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ा था। लेकिन तभी वैसे ही उस लड़की की आंखें खुल गई और फिर वैसे ही वो गुस्से से जूफन को देखने लगी। इसमें जो जूफन था वो एकदम ही शॉक्ड हो चुका था और वैसे जूफन वहीं पर लड़खड़ा गया। और दिन वैसे ही जो वो लड़की थी वो जूफन का हाथ पकड़ती और फिर उसे वैसे ही बिस्तर पर लेटा देती है और अगले ही पल वो भी उस पर कूद पड़ी। और दिन वैसे उसका गला पकड़ते हुए उससे प्यार भरी आवाज में कहती है आखिरकार तुम किसे पीटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस लड़की के जो एक्शन से वो ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे थे, इसलिए जूफन ने उसे ऐसा करने दिया और फिर उसे बिस्तर पर ढकेल दिया और बिस्तर पर उसके नीचे लेटकर उसके सुंदर चेहरे को देखते हुए वो इस समय खोया हुआ लग रहा था। और फिर वैसे ही कहता है तुम जग रही हो, लेकिन कब से। दिन वैसे जो वो लड़की होती है वो कहती है 1 दिन से, और फिर दोबारा से कहती है क्या तुम पागल हो कि तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिला। इस समय जो जूफन था उसने केवल जगने के बारे में पहला भाग ही सुना था। और दिन वैसे ही अपने मन में कहता है कम से कम इस लड़के ने मुझे और युवा संजय को तो नहीं सुना, अगर सुना होता तो कुछ दिक्कत हो सकती थी। हालांकि अभी स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव था और उसने उस लड़की को इसलिए बचाया था क्योंकि वो उसकी जान बचाकर उसको कर्ज मिलाना चाहता था, जिससे कि वो उससे सारी बातें उगलवा सके। लेकिन इस चूक के बाद ये चमत्कार ही था कि वे दुश्मन नहीं बने और अब इस लड़की से कुछ भी उगलवाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल साबित होगा। और दिन वैसे ही अपने मन में कहता है जो ये बेकार से हाथ है ये हरामी डेविल के खिलौने हैं, और आखिरकार मेरे मन में किसी
किसी लड़की को मारने का ख्याल कैसे ही आ गया। इसमें जो जूफेन था वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, लेकिन वैसे ही वो उस लड़की की ओर देखता है जो कि जूफेन को वो अभी भी जकड़े हुए थी, और वैसे ही एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मिस जब आप जग रही थी तो फिर आप दिखावा क्यों कर रही थी। देन वैसे जो वो लड़की होती है वो कहती है, आखिरकार मैं सिचुएशन को कैसे समझ पाता कि मेरे दुश्मन थे या फिर मेरे दोस्त। और यहाँ पर सिर्फ दो ही टाइप के लोग होते हैं जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सावधान नहीं रहता, एक मृत्यु व्यक्ति और दूसरा बेहोश व्यक्ति। और तुम्हारे कामों ने ये साबित कर दिया है, तुम एक बेहोश व्यक्ति के साथ कठोरता से पेश आते हो और ये दिखता है कि तुम बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं हो। और एक दिन सोने का नाटक करते ही मैं तुम्हारे बुरे स्वभाव को देख पा रही हूँ। देन वैसे जो जूफेन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, मिस आप तो बहुत ज्यादा ही जीनियस हो और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक सच्ची अनुभवी हो, और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आपने कैसे मेरे बुरे इरादे को समझ लिया। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो भी कहती है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, क्योंकि मैं ईस्टर्न लैंड से जो हूँ